तो आपस में मिलान करने के बाद हाईकमान को सूचित कर दिया जाएगा और हाईकमान जो भी निर्णय देगा उस पर फिर पार्टी आगे बढ़ेगी। कांग्रेसी पहले हार मान चुके हैं। आपदा आई जून जुलाई के मौसम में, तब ये सारे मंत्री और ये विधायक जो वहां की आज दौड़ कर रहे हैं, ये अपने बिलों में क्यों घुसे हुए थे? क्यों राहत कार्यों के लिए नहीं गए? क्यों ये देखने नहीं गए कि नमस्कार साथियों, कौन हार मान चुका है और हार किसकी होगी? केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से पहले इस तरीके की अटकलों और कयासों का दौर चरम पर है, तेजी से चल रहा है, बयानबाजी हो रही है और इन अटकलों के बीच ही कांग्रेस के भीतर टिकट के दावेदारों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पहली बार इस तरीके का संकेत दिया है कि वह केदारनाथ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके मन में है कि वह वहां से उपचुनाव लड़े। भले ही अब तक वह बयानों में यह कहते रहे हों कि उनके मन में कुछ नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ऐसा संकेत दिया है कि वह लड़ना चाहते हैं। पार्टी फोरम तक कैसे उन्होंने बात पहुंचाने की कोशिश की है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। साथियों, सबसे पहले देखिए कि टिकट को लेकर कांग्रेस की क्या प्रक्रिया चल रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, हमारी दूसरी सर्वे इस समय चल रही है। 17 हम एक्सपेक्ट 14-15 कर रहे हैं। 16-17 तक भी अगर वो रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद हमारे पर्यवेक्षक वहाँ जाएंगे, जिसको भी हाईकमान और हमारे सीनियर्स तय करेंगे, वो वहाँ जाएंगे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स, सर्वे की रिपोर्ट्स को आपस में मिलान करने के बाद हाईकमान को सूचित कर दिया जाएगा और हाईकमान जो भी निर्णय देगा उस पर फिर पार्टी आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के सर्वे का आधार क्या है? कांग्रेस के सर्वे का तरीका क्या है? कांग्रेस के सर्वे के मानक क्या है? क्या यही सर्वे टिकट बंटवारे में सर्वे सर्वा साबित होगा? यह तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत में हाशिए पर हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर की है जो सचिन नाम के शख्स ने लिखी है और उन्होंने पौड़ी और रुद्रप्रयाग को दो भाई बताते हुए उनके बीच संवाद लिखा है, जिक्र किया है। उसमें पौड़ी कहता है कि मेरे पास केंद्रीय विद्यालय, 2 मेडिकल कॉलेज, NIT है, 2 अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारी चीजों का जिक्र इसमें किया गया है। उसके बाद फिर रुद्रप्रयाग कहते हैं उनके पास क्या क्या है और रुद्रप्रयाग कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, मुझे जिला और सैनिक स्कूल, कृषि महाविद्यालय और लगभग 45 विद्यालयों को वित्तीय मान्यता तमाम हरक सिंह रावत ने दी है। 2013 में जब आपदा आई तो उसके मानक, उसके जो मुआवजे थे उनमें बहुत ज्यादा बदलाव किया गया, तो सब कुछ हरक सिंह रावत की वजह से ही हुआ। फिर पौड़ी भी बताते हैं कि हरक सिंह रावत ने क्या क्या उनके लिए किया है, कैसे एक जिले में 2-2 मेडिकल कॉलेज को हरक सिंह रावत ने मंजूरी दिलाई। वो तमाम ऐसी चीजें हैं। 25 करोड़ रुपए जो कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए दिए गए थे, हालांकि मेडिकल कॉलेज कब बनेगा फिर भी धरातल पर यह तो नहीं है। पौड़ी फिर भी यह भी कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, वह रुद्रप्रयाग से पूछते हैं और रुद्रप्रयाग फिर कहता है कि दुर्भाग्य से हरक सिंह रावत के बाद हमारे यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं आया और अब केदार घाटी को भी ऐसी उम्मीद है कि हरक सिंह रावत जैसा नेता मिलेगा। यानी केदार घाटी का जिक्र करते हुए यह कहा जाता है कि अगर वहां हरक सिंह रावत आए तो शायद विकास होगा। तो हरक सिंह रावत ने यह संकेत इस तरीके से दिया है कि जब पौड़ी रुद्रप्रयाग के बीच संवाद हो रहा है। आपदा आई जून जुलाई के मौसम में, तब ये सारे मंत्री और ये विधायक जो वहां की आज दौड़ कर रहे हैं, ये अपने बिलों में क्यों घुसे हुए थे? क्यों राहत कार्यों के लिए नहीं गए? क्यों ये देखने नहीं गए कि कितने लोग बह गए हैं आपदा के समय पर और कितने मवेशियों का नुकसान लोगों को हो गया, कितने घर जमींदोज हो गए? तो केदारनाथ की जनता बहुत अच्छे से इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दोनों को पहचानती है। अब ये कितना ही कोशिश कर ले, पूरी की पूरी भाजपा वहां चलकर चले जाए, लेकिन केदारनाथ की जनता अब इनके हत्थे चढ़ने वाली नहीं। और इस बातचीत का मतलब समझें कि हरक सिंह रावत कितने उत्सुक हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी आजकल बहुत तेजी से चल रही है। देखिए, अब आपदा तिथि लगी तो नहीं आती है। आपदा जुलाई में आई, उसके दिन बाद सीएम साहब ने जाके वो कर दिया। तो कांग्रेस से पूछे कि क्या तुम्हारी कोई तो साजिश है? तो इसलिए कांग्रेसी देखिए, जब कांग्रेसी पहले हार मान चुके हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे। साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें।